कि आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बड़ी बात में एक और बात की जो है जियो थर्मल प्लांट की। जिन जगहों पर ठंड अधिक पड़ती है वहां पर सोलर पैनल जैसी चीज भी काम नहीं आती है और ऐसी जगह पर जियो थर्मल प्लांट किसी वरदान से कम नहीं। देश का पहला जियो थर्मल प्लांट तेलंगाना में लगाया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस पावर प्लांट को रेनरजाइजर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हिमांशु गुप्ता ने आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन सेंटर की तकनीक के सहयोग से तैयार किया है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या है जियो थर्मल प्लांट। जियो थर्मल प्लांट बिजली बनाने का काम करता है और इसमें कोयला, तेल जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। बिजली नेचुरल गर्म पानी से बनाई जाती है। जियो थर्मल प्लांट से वातावरण शुद्ध रहता है। धरती से गर्म पानी निकालने वाली जगह पर प्लांट देश में 385 जगहों पर नेचुरल गर्म पानी मिलता है। आप ग्राफिक के जरिए जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और ये जो जियो थर्मल प्लांट से बिजली का उत्पादन अब होता कैसे है ये समझने की जरूरत है। पानी से निकलने वाली हीट एनर्जी को हम हीट एक्सचेंजर के माध्यम से उसकी हीट को एकत्रित कर लेते हैं और इस पर हीट से रेफ्रिजरेंट फ्लूइड यानी कि लिक्विड पदार्थ के साथ हीट करते हैं। उसके बाद उसे गैस में बदल देते हैं और फिर वो गैस टरबाइन में जाकर एक अल्टरनेटर से कनेक्ट हो जाती है। जैसे जैसे टरबाइन घूमती है वैसे वैसे अल्टरनेटर भी घूमने लगता है और इस प्रक्रिया से बिजली का निर्माण होता है। ये स्टार्टअप रेनरजाइजर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का था जिसमें आईआईटी कानपुर इंक्यूबेशन सेंटर की तकनीक बहुत काम आई। स्टार्टअप रेनरजाइजर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर हिमांशु गुप्ता के अनुसार इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ही इस प्लांट को तैयार किया गया है। आईआईटी कानपुर ने ही उनको सरकार के साथ कनेक्ट भी कराया। इसके अलावा श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भी टेक्निकल हेल्प दी है। 2021 में सबसे पहले प्रोडक्ट का पहला प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में रखा गया जो कि 5 किलोवाट का था और इसे 80 डिग्री से आर्टिफिशियल जियोथर्मल रिसोर्सेज के माध्यम से तैयार किया गया। इसके बाद 2023 में तेलंगाना की सरकार की मदद से पायलट प्लांट तैयार किया गया जो कि 20 किलोवाट का बनाया गया और इसमें सफलता मिलने के बाद अब इसे मेगावाट में बदलने का काम चल रहा है। जिन जगहों पर ठंड अधिक पड़ती है जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ धूप कम निकलने की वजह से सोलर पैनल से बिजली उतनी नहीं बन पाती है। ऐसे में आर्मी के कैंप में भी दिक्कत होती है लेकिन इस पैनल के लगने के बाद आर्मी के कैंपों तक क्लीन बिजली पहुंचाई जा सकती है। अभी तक बिजली को तैयार करने के लिए सरकार को तेल और रेफ्रिजरेंट गैस को बाहर से खरीदना पड़ता है और इसमें लगभग $13 मिलियन से भी कहीं अधिक का खर्चा आता है और इससे वातावरण को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस प्लांट में इन सब किसी भी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे सरकार का खर्च बचेगा और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। भारत सरकार का मानना है कि देश में 385 जगहों से 50 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनाई जा सकती है।